अल शिफा अस्पताल से आई बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले आईडीएफ ने यहां सुरंग मिलने का दावा किया था। अब उस पर कई तरह के सवाल उस वक्त उठे थे, लेकिन अब आईडीएफ ने उसी सुरंग में ड्रोन भेजा तो वहां क्या क्या चौंकाने वाली चीजें दिखी। हमारी ये रिपोर्ट हमास के उस पाताल लोक के रहस्यों से पर्दा उठाएगी। गाजा पट्टी में मिल गया हमास का ठिकाना। सबसे बड़ी सुरंग में घुसी आईडीएफ। एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। मिल गया इजरायली बंधकों का सुराग। इजरायल की सेना शुरू से ही दावा करती आ रही है, हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है। उनमें एक सबसे बड़ी सुरंग अल शिफा अस्पताल के पास है, जो हमास का हेडक्वार्टर था। वही हेडक्वार्टर जहां 7 अक्टूबर की साजिश को अंजाम दिया गया था। अब गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर आईडीएफ का कब्जा है। सेना लगातार सुरंगों का सुराग लगाने में जुटी है। अब कुछ ऐसा सामने आया है जिसे हमास के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। वो सबूत है ये सुरंग जो अल शिफा परिसर में मिली है। इस सुरंग की पूरी कहानी आपके सामने होगी। पहले सुरंग की तस्वीर देखिए। ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये उस सुरंग का मुहाना है। करीब 10 मीटर गहराई में जाने के बाद सुरंग सीधी हो जाती है। फिर शुरू होता है एक तंग रास्ते का सिलसिला जो 55 मीटर दूर जाकर खत्म होता है। जिसकी दीवार और छत कंक्रीट की बनी है और अंत में मिलता है एक दरवाजा। आईडीएफ के दावे के मुताबिक ये दरवाजा बॉम्ब प्रूफ है। आईडीएफ का कहना है कि इस सुरंग में उन्हें बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद मिले हैं जो एक गाड़ी के अंदर रखे थे। सुरंग की बनावट, इसकी मजबूती, हथियारों की मौजूदगी सामने आ चुकी है। अब आईडीएफ के दावे के मुताबिक ये सुरंग हमास का मुख्यालय था। इसी सुरंग में 7 अक्टूबर के हमले की साजिश रची गई थी। दावा है कि इसी सुरंग में बंधकों को रखा गया था। इसी जगह पर एक बंदी सैनिक की हत्या की गई थी। दावा यह भी है कि 2 विदेशी बंधक भी इसी सुरंग में कैद करके रखे गए थे। आईडीएफ ने यह वीडियो जारी करके सबूत पेश कर दिए हैं। साथ ही यह भी जता दिया है कि उनके सभी दावे सच थे, लेकिन असल सफलता तभी मिलेगी जब इन सबूतों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सही ढंग से पेश किया जाए, क्योंकि अब तक इस सुरंग को लेकर सवाल भी कई उठे हैं। और नए दावे के बाद हमास ने भी कहा है कि ये सुरंग उन्होंने नहीं बनाई है। इसका इस्तेमाल कौन और क्यों करता था, हमास ने इस जवाब से भी पल्ला झाड़ लिया है।